हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो हर इंसान तरक्की करना चाहता है और बिलाशुबा हर इंसान का ये जो है वो हक भी है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, कोई तब्दीली लाए, इनकलाब लेकर आए। जैसे कि हम लोग तरक्की पज़ीर मुल्कों में या गरीब मुल्कों के हम शहरी होते हैं, तो हमारे सब की यही ख्वाहिश होती है कि हम जल्द से जल्द तरक्की कर जाएँ। बाज़ लोग तो ओवरनाइट तरक्की करना पसंद करते हैं, यानी कि रातों-रात अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन तरक्की करने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे ज़हानत की, मेहनत की, काबिलियत की, फिर सरमाए की, बिज़नेस अप्रोच की और साथ ही साथ इन बिज़नेस एनवायरनमेंट की। लेकिन जैसे पाकिस्तान के हालात हैं उसके तहत तो ये भी लग रहा है कि आपको तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि आप सरकारी अफ़सरान से ख़ास तौर पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके आला अफ़सरान से, ब्यूरोक्रेसी से, सियासतदानों से, एमएनए, एमपीए से, जजेस से, इनसे अगर आप डिप्लोमेसी करते हुए अच्छे ताल्लुकात बना लें तो पाकिस्तान में ये बात जो है ये श्योर है कि आप बहुत जल्द तरक्की कर जाएँगे, क्योंकि ये भी एक दुनिया में आर्ट आता है कि आप तरक्की याफ़्ता लोगों के साथ अगर दोस्ती बनाते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। और बिलाशुबा ये इंसान की एक फ़ील्ड भी है कि अगर वो मिलनसार हैं, लोगों से मिलता-जुलता बातचीत करता है, लोगों के काम आता है, चाहे वो सरकारी अफ़सरान और इन्फ्लुएंशियल लोग ही होते हैं। तो अगर जब वो ऐसा करता है तो फिर उसको तरक्की करने के लिए उसको बहुत सारा मवाद मिल जाता है, उसको बहुत सारे ब्रिजेस जो है आसानी से वो क्रॉस कर लेता है। जैसा कि पाकिस्तान में अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वो यही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं या आप ज़हीन हैं तो मुमकिन है कि आप तरक्की ना कर सकें, जबकि तरक्की करने के जो बेसिक इंग्रीडिएंट्स हैं उसमें मेहनत और ज़हानत दोनों चीज़ें शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान का सियासी और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें जो है वो ये कुंबा परवरी और ये है कि तो उसमें ये ज़रूरी है कि अगर आप पाकिस्तान की जो आला जो ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, सियासतदान हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, फिर जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट है, अगर आप इनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इनके हलकों में आपकी मूवमेंट आती है, तो ये आपको बहुत सारे चांसेस जो हैं वो दे देते हैं, जिससे आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट डेवलप करके माल और दौलत जो है कमा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी आपको आना चाहिए। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी भी यही सिखाता है कि आप हर इंसान से ख़ास तौर पे जो कामयाब लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो माल और दौलत रखने वाले, वसाइल रखने वाले दोस्त हैं, उनके साथ आप ऐसे रिलेशन कायम कर लें जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको रेसिप्रोकली आपकी मदद करें। और ख़ास तौर पे बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रैक्टिस के सिलसिले में क्लाइंट्स मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, सपोर्ट मिल जाती है। पहले पाकिस्तान में ये आम था कि आप बैंकों से कर्ज़े लें और कर्ज़े हड़प कर जाएँ और फिर आप खुद अमीर हो जाएँ और पाकिस्तान या पाकिस्तान के बैंक गरीब हो जाएँ। अब ये रिवाज ख़त्म हो गया, चूँकि बैंकों ने थोड़ी तरक्की कर ली है, लिहाज़ा अब पाकिस्तान में ज़रूरी है कि आप आला अफ़सरान के साथ दोस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें, अपने बिज़नेस को प्रमोट करें और इस तरीके से पाकिस्तान में तरक्की करें। चूँकि पाकिस्तान में तो आप माल दौलत की वजह से आप पार्लियामेंटेरियन बन सकते हैं, जैसे कि दुनिया में होता है कि जी पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए आपके पास आला किरदार, अच्छी काबिलियत और अच्छा चाल-चलन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर आपके पास माल-ओ-असबाब दौलत है, तो आप पार्लियामेंटेरियन, एमपी, एमएनए और सेनेटर बन सकते हैं। उसके मुकाबले पर जबकि आपको जो कारोबार हासिल करने के लिए अगर इनके साथ रिलेशनशिप कायम हो जाते हैं और आप ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो सब बहुत से कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएँगे, बहुत सा बिज़नेस आपको मिल जाएगा और बहुत सारी सी सपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो लिहाज़ा तय समझ में ये आती है बात कि अगर आप बिज़नेस हासिल करना चाहते हैं यानी कि अमीर बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान में ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो दीगर पॉलिटिकल एंड जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ आप किसी तरीके से ताल्लुकात इस्तवार करने में कामयाब हो जाएँगे, तो आपको बहुत सारा जो है ना बिज़नेस और कामयाबियाँ और इज़्ज़त अफ़ज़ाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक जो है वो एक एक डिफरेंट अप्रोच है
کیونکہ پاکستان کا انوائرمنٹ ایسا ہو سکتا ہے کل آنے والے دنوں میں پاکستان میں ایسی موومنٹ آ جائے، ایسا انقلاب آ جائے کہ میرٹس پہ کام شروع ہو جائیں، لیکن جب تک وہ انقلاب نہیں آتا تب تک یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انقلاب آ جاتا ہے تو پھر میرٹس کی جو فیچرز ہیں وہ آ جائیں گے، لہٰذا ترقی کرنے کے جو یونیورسل پرنسپل ہیں وہی فالو کیے جائیں گے۔ فور دا ٹائم بینگ پاکستان میں یہ بات جو ہے ریکگنائز ہیں، کامن ہے کہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ آپ کے مراسم ہونا ضروری ہیں، آپ ان سے بینیفٹس لے کر ان کو بھی بینیفٹس دیتے ہیں اور وہ آپ کو بینیفٹس دیتے ہیں، اور یوں جو ہے ایک نیا مرحلہ جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی۔ امید ہے کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔